दोस्तों, लोकतंत्र की असली धड़कन है हमारा वोट। लेकिन आज मैं उस वोट की गूंज सुनना चाहता हूं जिस पर शक की आवाज है, जिस पर सवाल खड़े हो चुके हैं। जब मशीनें लोगों की उम्मीदों को गिनने की बजाय दमन की तरफ ले जाएं, तो इसका अंजाम क्या होता है? अभी हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पंचायती चुनावों और नगर निकाय चुनावों के लिए ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर अपनाने का प्रस्ताव रखा है। वे कहते हैं जनता का भरोसा ईवीएम से उठ गया है। यह कदम राहुल गांधी के वोट थेफ्ट अभियान से जुड़ता नजर आता है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। बैलेट पेपर को चुना जा रहा है ताकि फर्जी वोटों को अंजाम दिया जा सके। बीवाई विजयेंद्र ने बीजेपी एमएलएस को चुनौती दी कि वे इस नए सिस्टम से लड़कर दिखाएं कि उनकी जीत न्याय संगत थी। बिहार की कहानी भी अलग नहीं है। वहां टीएमसी ने वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट ईपीआईसी आईडीज पाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि यह केवल लापरवाही ही नहीं बल्कि चुनाव को नियंत्रित करने की सोची समझी चाल है। वोटर लिस्ट की शुद्धता लोकतंत्र की नींव होनी चाहिए, लेकिन जब हिरार्किकल गड़बड़ियां सामने आती हैं तो उस नींव पर दरारें पड़ने लगती हैं। वाराणसी से भारी आरोप उभर कर आए हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की जीत फर्जी वोटों, वोटर लिस्ट गड़बड़ी और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से सुनिश्चित की गई थी। उन्होंने यह भी उठाया कि एक व्यक्ति विशाल सिंह कर्नाटक और वाराणसी दोनों जगह वोटर लिस्ट में है, जो एक संभावित ऑपरेशनल नक्कल संकेत है। इस सारे विवाद के बीच महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, जब लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर चोट हो तो उसका रक्षक कौन है? ईसीआई को तत्काल और स्पष्ट जवाबदेही निभानी चाहिए। द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि यह आरोप थर्मोन्यूक्लियर फिसाइल सामग्री की तरह हैं, बिना समय गंवाए इन्हें निपटाया जाना चाहिए। सीनियर नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी की खुलासों को दबा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नेताओं को हिरासत में लेना लोकतांत्रिक भावना के उलट है और चुनाव आयोग पर पक्षपात भी दिखता है। जब पोस्टल बैलेट और ईवीएम गिनती गति काशी में अंतर हो, तब सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या गणना निष्पक्ष हुई? वे बैलेट पेपर प्रणाली की वकालत करते रहे हैं, जैसे अमेरिका और जर्मनी जैसी लोकतांत्रिक प्रणाली में है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र चुनाव के बाद ईसीआई ने सीवी चेकिंग वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं मिलने की बात कही। वीवीपैट और ईवीएम के रिकॉर्ड मेल खा गए, जिससे मशीनों की विश्वसनीयता की पुष्टि हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सार्वजनिक विश्वास को शांत करने के लिए पर्याप्त है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम डेटा को मिटाने या फिर से लोड करने की अनुमति नहीं देने का निर्देश पोल बॉडी को दिया था। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है कि प्रणाली में पारदर्शिता लानी जरूरी है। और बिहार में एक विधिक लड़ाई भी चल रही है। एससी ने निर्देश दिया कि लोग ऑनलाइन या फिजिकली अपनी वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दावे करें। साथ ही पार्टियों को बूथ एजेंटों से मदद करवाने को कहा गया है। 65 लाख छूटे नाम ईसीआई ने प्रकाशित किए और राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की। यह स्पष्ट संकेत है कि जनता भी अब जागरूक हो रही है। ऐसे में सोचिए दोस्तों, जब वोट की गिनती ही शक के घेरे में आ जाए और विजिट केवल तकनीकी प्रमाण नजर आने लगे, तब जनता का भरोसा कैसे बना रहेगा? यह सिर्फ वोट की बात नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा की बात है। अगर विश्वास टूट गया तो टूट जाएगा लोकतंत्र का स्तंभ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, चुप नहीं बैठिए, सवाल उठाइए, जांच की मांग कीजिए, आवाज बनिए। चाहे बैलेट पेपर हो, ईवीएम हो, वीवीपैट हो, हमारे वोट की सुरक्षा, ईमानदारी, पारदर्शिता अछूती होनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ क्लिक ही नहीं, ये एक आवाज है, एक प्रतिज्ञा है कि लोकतंत्र की रक्षा में हम साथ हैं। जब तक मकसद सच और जनता का हक रहेगा, तब तक लोकतंत्र हारेगा नहीं। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ ईवीएम का नहीं है, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र की साख का है। जब बिहार की वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति 2 जगह वोटर निकलता है, जब वाराणसी में विपक्ष खुलकर आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री तक की जीत धांधली से तय की गई, और जब कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में बैलेट पेपर की वापसी पर चर्चा होती है, तो यह संकेत है कि जनता का भरोसा टूट चुका है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग हमेशा कहते हैं कि मशीनों से छेड़छाड़ संभव ही नहीं। अगर छेड़छाड़ संभव नहीं है तो फिर इतने सारे सवाल क्यों उठते हैं? क्यों वीवीपैट की पूरी गिनती से बचा जाता है? क्यों
क्यों विपक्ष की मांग ठुकरा दी जाती है कि हर सीट पर सभी पर्चियों का मिलान होना चाहिए? क्या सचमुच डर यही है कि असली सच्चाई सामने आ जाएगी? कई देशों ने ईवीएम पर बैन लगाया और बैलेट पेपर को अपनाया। अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, ये सब बड़े लोकतंत्र हैं जिन्होंने कहा कि मशीनें भरोसेमंद नहीं हो सकती। भारत में भी जब से बैलेट पेपर से मशीनों की ओर आया गया है, विवाद लगातार बढ़े हैं। और जब विवाद हर चुनाव में दोहराए जाएं, तो जनता के मन से भरोसा अपने आप मिट जाता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता जिसको चाहे चुन सकती है और जिसको चाहे हटा सकती है। लेकिन अगर जनता का अधिकार मशीनों और सत्ता की साजिश में फंस जाए, तो फिर लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। लोकतंत्र का असली अर्थ है जनता की इच्छा, और अगर इच्छा ही कैद कर दी जाए तो फिर यह तंत्र जनता का नहीं बल्कि सत्ता का गुलाम बन जाएगा। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई हर घर का बजट तोड़ रही है, किसान अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत लगातार बिगड़ रही है। लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया पर ही भरोसा न रहे तो इन समस्याओं का हल कौन करने की? दोनों को संपादी का दोनों के बाद बड़ाई के दिनाम बताते हैं निकालेगा। अगर नेता मशीनों से जीत जाएं, जनता की असली आवाज से नहीं, तो क्या वे जनता की तकलीफें सुनेंगे? हमने हाल ही में देखा कि राहुल गांधी की वोट चोरी वाली पदयात्रा को रोकने की कोशिश की गई, विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया। आखिर किससे डर है? अगर सब कुछ पारदर्शी है, अगर मशीनें एकदम सुरक्षित हैं, तो विपक्ष को बोलने से क्यों रोका जाता है? लोकतंत्र में बहस और सवाल को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन यहां सवाल करने वालों को ही देशद्रोही कहा जाता है। सोचिए, ये कैसी राजनीति है कि जिस सिस्टम को जनता के लिए सबसे पारदर्शी और सबसे भरोसेमंद होना चाहिए, उसी पर सबसे ज्यादा शक है। चुनाव आयोग का काम है जनता को भरोसा दिलाना, लेकिन जब आयोग सिर्फ बयानबाजी करके निकल जाता है और पारदर्शिता से बचता है, तो जनता का विश्वास टूटता है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ विपक्ष की लड़ाई है। यह हर उस भारतीय की लड़ाई है जो अपनी उंगली पर स्याही लगवाकर घर लौटते समय गर्व महसूस करता है। अगर वह स्याही सिर्फ धोखा है, तो फिर हम सबके भविष्य पर सबसे बड़ा धोखा है। आज हमें तय करना होगा कि हम चुपचाप इस खेल को देखते रहेंगे या फिर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। चाहे बैलेट पेपर की मांग हो, चाहे वीवीपैट की पूरी गिनती हो, चाहे वोटर लिस्ट की शुद्धता की जांच हो, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जनता का वोट जनता तक ही रहे, सत्ता की जेब में न चला जाए। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर आप मानते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है, अगर आप मानते हैं कि वोट की चोरी सबसे बड़ा अपराध है, अगर आप मानते हैं कि सत्ता का खेल जनता की आवाज़ों से बड़ा नहीं हो सकता, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह लोकतंत्र बचाने का संकल्प है।